Good afternoon, friends. This is Ziaul from MGM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So दोस्तों काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप हो गया था गाइस. आई वाज बिजी इन सम वर्क, दैट्स व्हाई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. उसके लिए माफी चाहूंगा. तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं. आगे की चाल क्या होगी, पूरी तैयारी कर चुके हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जाने की. तो ऐसे कौन से लेवल्स हैं गाइस जिसके ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में फाइनली तेजी आ जाएगी और बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल जाएंगे. और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एसबीआई का मैंने आज लेवल भी दिया हुआ है ग्रुप में, आप लोगों को मालूम होगा. ऑलमोस्ट ₹2 ऊपर जाके क्लोजिंग आई है उसकी. फाइनली उसके टारगेट्स बहुत लंबे हैं गाइस अपर साइड में, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे. साथ ही साथ सारे क्रूशियल लेवल्स कल के जो हैं, कल के जो रिवर्सल्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे. और मैनुअल एनालिसिस की हेल्प से कल के सारे टारगेट हम देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करा होगा तो फटाफट ज्वाइन करें, ताकि आप इंट्राडे में जो लेवल्स हम दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं गाइस, और जो रिवर्सल्स दे रहे हैं उसका आप फायदा उठा पाए. बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट आज मैंने 36,900 के ऊपर क्लियर कट बोल दिया था मार्केट सस्टेन करता है. तो 37,300, 37,500, 37,900 यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और ऑलमोस्ट 37,500 का हाई आज बैंक निफ्टी ने मार दिया है. साथ ही साथ एसबीआई का हमने कॉल दिया था, 450 का कॉल बाय करने को दिया था, उसमें भी ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट के साथ मार्केट में क्लोजिंग आई. ठीक है, तो ये सारे लेवल्स अगर आप मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो फटाफट ज्वाइन करें. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ गाइस, और लेवल्स का फ्री में मजा लें, और साथ ही साथ शेयर भी करते चलें ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिले. तो ले चलता हूं आपको अपनी चार्ट की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने सारे चार्ट्स प्रिपेयर कर रखे हैं. निफ्टी का मैंने एक वीकली चार्ट भी प्रिपेयर किया हुआ है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लेवल्स मुझे दिखाने हैं, इसलिए मैंने ये चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चार्ट ऑलमोस्ट 2008 के आसपास से बना हुआ है. अगर हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कहीं गाइज हमें ब्रेकआउट का लेवल मिला था देखने को. ठीक है, यहाँ पे कहीं हमें ब्रेकआउट का लेवल देखने को मिला था, जो कि नवंबर ऑलमोस्ट मिड के आसपास था. ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रैली हमें दिखा दी है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट को यहाँ पे बनाने का एक ही एम है कि वीकली चार्ट के हिसाब से गाइस 14,300 का निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट खड़ा हुआ है, जिसके नीचे अगर वीकली बेसिस पे क्लोज आएगा तो ही मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है टूवर्ड्स 13,000, 13,100. ठीक है, ओवरऑल गाइस 13,000 अब हो चुका है आर पार वाला लेवल, यानी कि 13,000 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है इट्स फुली बुलिश. ठीक है, तो कोई भी करेक्शन आता है बिल्कुल उसको ये मत समझिएगा कि मार्केट क्रैश हो रहा है. मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है गाइस, इट इज एन इंडिकेशन टू बाय until and unless 13,000 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं आ जाती. और दूसरा मेरा रीजन ये था इस चार्ट को बनाने का कि अपर साइड पे गाइस मेरे पास जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 16,540 के लेवल्स का. ठीक है, तो ये टारगेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बस इसी के लिए मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट ड्रॉ किया था. ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं डेली चार्ट पर और दिखाने की कोशिश करता हूं कि ओवरऑल क्या संभावना कल की डेट में बन रही है. ठीक है, तो गाइस अगर आप देखते हैं तो निफ्टी का ये डेली का चार्ट है. ठीक है, और इस चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि जो ब्लू कलर का चैनल है गाइस, ठीक है, ये चैनल ऑलमोस्ट देखेंगे तो मार्च अप्रैल 2020 से ऑलमोस्ट बना हुआ है. ठीक है, और इसी को मार्केट अच्छा एक सपोर्ट देते हुए चल रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट. ठीक है, लोअर साइड पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अपर साइड पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है. यहाँ पे एक और रेड कलर की ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये फाइनली इंटरमीडिएट सपोर्ट बन चुका था, तो यहीं पे मार्केट सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया. अब फाइनली गाइस रिसेंटली 2-4-5 दिनों में क्या मूवमेंट हुआ है उसको हम थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा गाइस, यहाँ पे एक नॉलेज का पार्ट भी है और साथ ही साथ आपको आगे के व्यूज भी इसमें पता चलेंगे. ठीक है, अब आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पे फाइनली इस वाली कैंडल पे, ठीक है, निफ्टी ने क्या करा, यहाँ पे निफ्टी ने चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी. ठीक है,
तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फाइनली गाइस क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, और यहाँ के बाद फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने फिर ऊपर ही क्लोजिंग दी लेकिन अगले दिन मार्केट ने वापस से नीचे ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो था गाइस, क्योंकि मार्केट ने ऊपर क्लोज करा, फिर फाइनली हाई भी ब्रेक करा, क्लोजिंग भी ऊपर दी, फिर अगले दिन नीचे भी आ गया। तो यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज थी। लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पे मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे तो ये बन चुका था साइडवेज मूवमेंट। ठीक है, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या बन चुका था गाइस, ये बन चुका था साइडवेज। ठीक है, ये साइडवेज टेरिटरी में जा चुका था। तो फाइनली गाइस अगर हम फ्राइडे तक का मूवमेंट यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे लास्ट कैंडल तो कहाँ पे क्लोजिंग हुई है गाइस, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, मतलब चैनल के अपर साइड पे ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की कैंडल देखने की कोशिश करेंगे तो आज की कैंडल कुछ एक डिफरेंट कैंडल क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखेंगे तो चैनल के पूरा ऊपर क्लोज हुई है, विक या इसका बॉडी का लोअर पार्ट कहीं भी चैनल पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, और प्योरली गाइस ऊपर एक इंडिपेंडेंट कैंडल की क्लोजिंग हुई है। साथ ही साथ गाइस जो हमारा सप्लाई जोन था उसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गई है डेली बेसिस पे। ठीक है, इसका मतलब गाइस हम अब प्रिपेयर्ड हैं ऊपर जाने के लिए अगर आज का हाई ब्रीच करके मार्केट सस्टेन करता है तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो थंबनेल में हमने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कर ली है पूरी तैयारी, तो ये तैयारी ऑलमोस्ट निफ्टी कर चुका है। अब बात करेंगे अपर साइड के लेवल्स की, और हमारा जो जोन बना है उसकी बात करेंगे। तो जोन गाइस हमारा बना हुआ है 15,275 से लेके कहीं ना कहीं 15,100 के लेवल पे। ठीक है, तो 15,100 15,275 डेली बेसिस पे अब बन चुका है गाइस डिमांड जोन। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट अगर कल डाउन जाता है ये मत सोचिएगा मार्केट क्रैश हो जाएगा। 15,100 15,275 is now acting as a strong support और डिमांड जोन। ठीक है, अपर साइड में गाइस मेरे पास एक इमीडिएट में टारगेट आ रहा है 15,600 15,600 के लेवल का। ठीक है, जो कि इमीडिएट में मेरे पास टारगेट है, और उसके ऊपर गाइस मेरे पास अगला टारगेट आ रहा है 16,260 के लेवल का, और उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया था वीकली चार्ट में मेरे पास अगला टारगेट है 16,540 के लेवल का। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट है गाइस। इंट्राडे में जो टारगेट्स होंगे उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मालूम है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि आपको वहां पे इंट्राडे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो ये जो टारगेट्स हैं गाइस इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, और ये टारगेट्स के हिसाब से आप ऑप्शंस में भी पोजीशन ले सकते हैं, आउट ऑफ द मनी के कॉल भी बाय करके छोड़ सकते हैं मंथली एक्सपायरी के। ठीक है, और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल करंट सिनेरियो से देखेंगे गाइस तो 15,600 मुझे दिख रहा है, जो कि नियर बाय में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का गैप है, और 15,600 के ऊपर अगर मुझे देखने को मिल रहा है तो 16,250 और 16,540 तक के लेवल्स हमें देखने को अपर साइड मिल सकते हैं। लोअर साइड में गाइस अगर 15,100 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आप ये मान के चलिएगा मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, कहां तक, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है यहां तक। ठीक है, लेकिन संभावना भी कम लग रही है गाइस, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, एक कंसोलिडेशन के फेज के बाद हुआ है। ठीक है, जो नॉलेज वाली बात थी वो यहाँ पे शुरू हो रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मार्केट ने क्या करा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको सीखने को जरूर मिलेगा, और वैसे भी गाइस एक हफ्ते का गैप हो गया है तो आज वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाना तो बनता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे गाइस तो यहां से बैंक निफ्टी में जो मूव आया, सॉरी निफ्टी में जो मूव आया, यहां से एक शानदार मूव आया अपर साइड पे। और यहां पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 और 5 डेज एक कंसोलिडेशन फेज रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ने सॉलिड पैराबोलिक मूव दिया, कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट किया। सो दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो फॉर द ब्रेकआउट गाइस, ध्यान रखिएगा। मार्केट पकड़ में नहीं आएगा गाइस, अगर हाई ब्रेक होकर सस्टेन हो गया तो आप देखते ही रह जाएंगे कि मार्केट कहां से कहां निकल गया। तो ऑलरेडी पोजीशंस हम लोग कैरी कर रहे हैं लॉन्ग साइड की। ठीक है, और कल भी मार्केट में पोजीशन लॉन्ग साइड की बनेंगी। अगर मार्केट इनकेस डाउन खुलता भी है तो कहां तक आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं, 15,275 और मान के चलिए मोटा मोटा 15,240 250 का जो लेवल है ये अभी कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि चैनल का अपर साइड है, ये ब्रेक होता है गाइस तो कहीं ना कहीं 15,100 तक मार्केट आ सकता है, जो कि डिमांड जोन जो अब है उसका लोअर साइड है। ठीक है, तो यहां तक आने की संभावना, ऊपर साइड के मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं। बाकी
जो भी इंट्राडे अपडेट्स होंगे उसके लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक भी करते जाइए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। अगला चार्ट है बैंक निफ्टी का, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है गाइस, और इसमें भी आज कुछ सीखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 2015 से गाइस, यहाँ नीचे देखिए मैंने लाइन बना रखी है, यहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करा, उसके बाद ऑलमोस्ट 2019 के जुलाई के आसपास ज्वाइन करा और फाइनली गाइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट आज मिला। समझने की कोशिश करेंगे, 4 साल, ऑलमोस्ट 6 साल, सॉरी, 2015 से 2021 गाइस, कैन यू इमेजिन, 6 साल पुरानी ट्रेंड लाइन आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक करी और फाइनली उसके ऊपर क्लोज भी दिया, ठीक है। तो ये 6 साल पुरानी ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत हाई है गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसलिए हाई है क्योंकि यहां से मार्केट में तगड़ी गिरावट आ चुकी है और पैंडेमिक के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो यहीं से आसपास कहीं ना कहीं से गिरावट आई थी। आप देखिए यही पैंडेमिक में, ये पैंडेमिक की गिरावट है गाइस, कोरोना के टाइम की, ठीक है। वापस से पूरी रिकवरी हुई और फाइनली गाइस आज हमें उसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, ठीक है। अब चार्ट को जूम कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे जो मैंने निफ्टी में बताया था वो यहाँ पे भी है। ब्लू कलर का जो चैनल था गाइस, ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी अब तेज चल रहा है गाइस निफ्टी से, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लैग करते हुए चल रहा था, अब थोड़ा सा तेज चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने क्लोज दे दिया था, यहाँ से एक अच्छा मूव दिया, साइडवेज रहा और फाइनली ब्रेकआउट आज दिया, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो अब हमें समझने की कोशिश करना है कि फाइनली आगे क्या होने वाला है गाइस। आगे के लिए गाइस अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 37,000, ठीक है, 300 का एक लेवल था जिसके ऊपर आज क्लोज आ गया, 400 के आसपास क्लोजिंग आई है, हाई बनाया है 543 का, ठीक है। तो गाइज अब अगर ये यहां से हाई के ऊपर ब्रीच करके सस्टेन करने की कोशिश करता है और ट्रेड करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ऊपर के टारगेट्स आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट्स हो सकता है आपको जल्दी ही देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम शार्प हो सकता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आप कंसोलिडेट किया, यहाँ भी सेम कंडीशन है, पैराबोलिक मूव, कंसोलिडेशन, अगेन अ ब्रेकआउट, ठीक है। तो 38,500 गाइस इज माय फर्स्ट टारगेट इमीडिएट में, ठीक है। यहाँ से तकरीबन 6 और 5 11, 1150 1200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है पहला। सेकंड टारगेट है 39,400, थर्ड टारगेट है 40,600 और फाइनली फोर्थ टारगेट है 42,000, ठीक है। कोई अचंभे की बात नहीं है गाइस, बैंक निफ्टी इतना मूव कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी यहां से कितना मूव करेगी, निफ्टी मूव करेगी ऑलमोस्ट 16,500 तक। करंट सिनेरियो से बात करें तो कितने पॉइंट हो गए, लगभग करंट में कितना चल रहा है 15,300, तो ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट्स हो गए। तो अगर यहाँ पे हम 3 टाइम्स भी देखते हैं तो 3,500-4,000 पॉइंट का, 5,000 पॉइंट का हमें अपसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इमीडिएट में गाइज, अगर आप देखेंगे तो 37,000 का अब एक क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है, 37,000 से 37,310 के आसपास, ठीक है, ये बन चुका है क्रूशियल सपोर्ट और डिमांड जोन भी कह सकते हैं। अगर इसके नीचे भी मार्केट आता है तो घबराइएगा नहीं, कोई गिरावट नहीं आएगी मार्केट में गाइस। 35,850 से लेके 36,100 गाइस एक क्रूशियल डिमांड जोन अब बन चुका है, ठीक है। तो मार्केट में अगर कोई करेक्शन भी आता है गाइस तो घबराना नहीं हो सकता, कल हाई ब्रेक ना करे निफ्टी में भी और ना करे और बैंक निफ्टी में भी ना करे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट में अगर हाई ब्रेक नहीं करा तो यहाँ से बहुत तगड़ी गिरावट आ जाएगी, ठीक है। मतलब मान के चल सकते हैं अगर यहाँ से करेक्शन आया भी तो 1300-1400 1500 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में आ सकता है, निफ्टी में 200-300 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, लेकिन उसको हम गिरावट नहीं कहेंगे, तो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, ठीक है। तो गाइज अब हमें ये मान के चलना है कि मार्केट में अपर साइड में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अगर ये हाई ब्रीच होता है तो डेफिनेटली अपर साइड में अच्छी रैली देखने को मिलेगी हमें। इन केस मार्केट यहां तक आता है तो 35,800 तक आ सकता है, 800 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वापस से इस चैनल को सपोर्ट करने मार्केट वापस से आ सकता है। वो क्या फर्दर बात हो गई, वो हम उसकी बात जो है बाद में करेंगे, आने वाले दिनों में जब हम मार्केट उस लेवल पे आएगा तब बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट उस लेवल तक नहीं आना चाहिए, मार्केट फाइनली यहाँ से निकलना चाहिए। तो गाइस अगर मार्केट में कल हाई ब्रेक होता है, सस्टेन करता है फर्स्ट आवर में ही, तो ही हम दूर के कॉल्स बाय करके छोड़ सकते हैं। ऊपर में अच्छे टारगेट्स गाइस हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में,
और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलें गाइस, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दूर के जो मंथली कॉल्स हैं वो अगर हम बाय करके छोड़ देते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट जीरो या हीरो वाले जो हमारा टाइप होता है उस पर हम काम कर सकते हैं। जो भी दूर के कॉल चल रहे होंगे 200 300 400 रुपए जो भी चल रहे होंगे, तो 10,000 7,500 का जो भी आपका रिस्क है, जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप लेके 38,000 का कॉल ले लीजिए, 39,000 का ले लीजिए, 40,000 का ले लीजिए, तो जो भी है उस हिसाब से लेके हम इसको छोड़ सकते हैं। ऊपर में हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। बाकी इंट्राडे के जो लेवल्स है उसके लिए आपको क्या करना है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन करिए। आज का हमारा पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, जिसमें हमने आज काफी अच्छे प्रॉफिट निकाले और एक्सिस बैंक में भी एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो गाइस एक्सिस बैंक का जो ये चार्ट है, ये चार्ट है डेली चार्ट, और डेली चार्ट में गाइस एक लेवल आ रहा था अपर साइड में, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो लेवल भी ऑलमोस्ट आज ब्रीच हो चुका है। ठीक है, लेवल ब्रीच हो चुका है गाइस अपर साइड में। अब अपर साइड में हमारे पास एक क्रूशियल डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन है। ठीक है, अब ये क्रूशियल सप्लाई जोन जो है गाइस ये आ रहा है 821 से लेके 830 के बीच में। ठीक है, क्लोजिंग कहीं ना कहीं आज कहां हुई है, 794 के आसपास। हाई कहां पे बना है, 799 के आसपास। ठीक है, तो गाइस अगर हाई ब्रीच होता है तो यहां से मुझे मोटी मोटी आप मान के चलिए 20 से 25 पॉइंट की तेजी और दिख रही है एक्सिस बैंक के अंदर। और इमीडिएट में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 768 से लेके 772 के बीच में अब एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ है गाइस। वो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है मार्केट बुलिश है, और मानिए अगर वो ब्रेक हो भी जाता है तो वापस से ब्रेकआउट लेवल तक फिर से एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, जो कि 720 725 का लेवल है। बहरहाल अगर वहां तक आता है तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर कल ये हाई ब्रीच करता है तो 821 830 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्रूशियल सप्लाई जोन है। उसके ऊपर फाइनली अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो बहुत शानदार तेजी बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो कल की बात हम कर रहे हैं तो नियर बाय में 821 830 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन खड़ा हुआ है गाइस। तो 820 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है जो भी पोजीशन हम लेते हैं। लोअर साइड में अगर 768 772 तक भी मार्केट मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, सो बाय ऑन डिप्स। ठीक है, ऊपर में टारगेट मैंने आपको बता दिया है। स्टॉप लॉस अगर हम मेंटेन करने की बात करें तो आज का जो कैंडल का लो था गाइस 754, मतलब 750 के नीचे मोटा मोटा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 820 830 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, या हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए। ठीक है, सो आई एम बुलिश ऑन एक्सिस बैंक, बाय अबव टुडेज हाई, टारगेट इज 821 830, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 754 के नीचे गाइस। और अगर कोई डिप मिलता है 768 772 के आसपास तो वहां भी पोजीशंस को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, वेरी गुड गाइस, गिवन अ ब्रेकआउट, फाइनली क्लोज्ड अबव द सप्लाई जोन। ठीक है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में गाइस इमीडिएट में अगर आज का हाई देखेंगे तो 481.55 का है। इमीडिएट में रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है गाइस 487 से लेके 500 के बीच में। ठीक है, तो मार्केट अगर कल इसी जोन के बीच में खुलता है गाइस तो बाय करने की जल्दी मत करिएगा, 500 के लेवल को उसको क्रॉस करने दीजिएगा। ठीक है, सॉरी गाइस, ये आ रहा है 487 से लेके 492 के बीच में, ये 5 पॉइंट का एक जोन है। 492 के ऊपर गाइस अगर ये सस्टेन करता है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 500, दूसरा रहेगा 515, तीसरा रहेगा 543 और फाइनली मेरा टारगेट रहेगा 555। ठीक है, इसने गाइस एक लेवल काटा है काफी समय के बाद, आज प्रॉपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब जब तक ये 449 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता मोटा मोटा ये मान के चलिए, ठीक है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, बल्कि हम इसको ये मान के चलते हैं 430 के नीचे क्लोज नहीं दे देता। ठीक है, क्योंकि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम सपोर्ट मान के चलेंगे अभी। तो मार्केट ने कहीं इस लेवल पे काफी अच्छा एक कंसोलिडेट करा और मार्केट यहीं से ऊपर गया है। तो कल अगर 493 492 493 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 500 के लिए हम टारगेट मान सकते हैं बाइंग साइड में, 500 515 543 555 यहां तक के टारगेट्स LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरे लिए ओपन है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आज की कैंडल के लो के नीचे विच इज बिलो 445। ठीक है गाइस, और अगर सेफर स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं आप तो 430 के नीचे ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गाइस दिमाग में आ रहा होगा कि इतने लंबे स्टॉप लॉस के साथ कैसे ट्रेड करें, टारगेट्स भी ऊपर ठीक ठाक हैं लेकिन इतने लंबे स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करें गाइस। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल मत करिए गाइस। ठीक है,
अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, एटलीस्ट 10 लाख प्लस है तो ही सोचिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है यार कि मैं ऑप्शंस में भी काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो आप ऑप्शंस को भी छोड़ दीजिएगा। आप कैश के अंदर 50 क्वांटिटी ले लीजिए, 100 क्वांटिटी ले लीजिए, एज पर योर कन्वीनियंस, जितना आपका रिस्क एपेटाइट हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार मुझे ऑप्शंस में काम करना है, तो दूर का जो कॉल है गाइस, ठीक है, मतलब जैसे अभी मार्केट चल रहा है 487, तो आप 520, 530, 520, 530, 540 का कॉल बाय कर लीजिए, उसका प्रीमियम बहुत कम होगा गाइस, ठीक है। उतना रिस्क आप लेके चल सकते हैं, अगर आप तो दूर का कॉल लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से मोमेंटम दिखाएगा तो वो कॉल स्पीड से बढ़ेगा, होगा बहुत करीब गाइस, जीरो के बहुत करीब में होगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस जीरो ही हो जाएगा उसमें, लेकिन ऊपर में टारगेट्स में आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ आप वहां पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं कि फ्यूचर ही ट्रेड करना है गाइस, ये सारे चार्ट्स फ्यूचर के हैं, लेकिन आप इनको देखते हुए कैश भी ट्रेड कर सकते हैं, या दूर के ऑप्शंस लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। एट द मनी पे मत करिएगा काम, मोमेंटम हाई होगा गाइस, डेल्टा हाई होगा, तो एट द मनी पे काम मत करिएगा। काम करिएगा सिर्फ और सिर्फ आप दूर के ओटीएम जो अपने कॉल ऑप्शन है उन पे काम करिएगा, ठीक है। या नीचे के अगर आप दूर के पुट सेलिंग कर सकते हैं, अगर आप राइटर हैं तो दूर के पुट्स जो है वो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 430 का पुट आपने सेल कर दिया, 400 का पुट सेल कर दिया, तो ये आपको एक टाइम डिके के साथ साथ इसमें आपको प्रॉफिट दिख सकता है, ठीक है। ओवरऑल इसको ट्रेड करने का सबसे अच्छा पार्ट गाइस क्या है कि दूर के कॉल ऑप्शंस बाय करके छोड़ दिए जाएं, स्टॉप लॉस जीरो, टारगेट ऊपर में हमें एज पर लेवल्स हम बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट चार्ट है गाइस एसबीआई का, जिसमें हमने ऑलरेडी बाय दिया हुआ है, काफी शानदार अपसाइड देखने को मिल चुका है, अभी भी इसमें जान बाकी है, ठीक है। एसबीआई को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं गाइस, तो एसबीआई के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पे भी हमने गाइस जो चार्ट बनाया है वो 2011 के आसपास से बनाया है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहां से जो ट्रेंड लाइन जा रही थी गाइस, ठीक है ना, यहां से ट्रेंड लाइन जा रही थी, ठीक है, ये देखिए आपने, मैंने ये वाले हाई मिलाया, ये वाला हाई मिलाया, तो गाइस गैप अप ओपनिंग ही हो गई कुछ दिनों को पहले, ठीक है, गैप अप ओपनिंग ही हो गई, तो ये ट्रेंड लाइन तो अब हमारे लिए हो गई एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अब मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, नॉलेज वाला भी और प्रॉफिट वाला भी। कैसा मूव आया गाइस, दिस इज अ पैराबोलिक मूव, यहां से एक तरफा मूव आया। पैराबोलिक मूव क्या होता है गाइस, जो विदाउट एनी स्टॉपेज मार्केट चलता है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता, ठीक है। अब इस पैराबोलिक मूव के बाद गाइस क्या हुआ, मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिया, जो कि करेक्शन नहीं कहलाएगा गाइस। अगर हम फिबोनाची यहाँ पे लगाते हैं तो 23% का रिट्रेसमेंट भी नहीं है, मतलब दिस इज नॉट कॉल्ड एज करेक्शन। और मार्केट ने फाइनली गाइस आज उस लेवल के ऊपर, उसके डिमांड जोन के ऊपर, सॉरी सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब अगर मार्केट आज का हाई तोड़ता है एसबीआई, ये भी फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, तो आज का हाई कितना बना गाइस, यहाँ पे 411 मान लेते हैं। 411 के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट होगा, सस्टेन होता है, तो अपर साइड में सिर्फ दो ही टारगेट्स दे रहा हूं, बाकी इंट्राडे में आपको गाइड करूंगा, 436 और 490, ठीक है। 450 का कॉल हमने आज बाय करा है गाइस, 1.5 1.67 के आसपास, 3.4 का हाई बना के क्लोजिंग दी है उसने। तो उसमें अब हम देख सकते हैं आज की क्लोजिंग कितनी आई गाइस इसकी, ठीक है, एलटीपी लास्ट का 3.4 है, मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपए के आसपास क्लोजिंग आई होगी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऑलमोस्ट हम एक अच्छे गेन में यहाँ पे चला, लेकिन मेरे टारगेट्स ऊपर में गाइस लंबे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जो गैप है अगर ये फिल करने आता है तो 376 के नीचे गाइस, ठीक है ना, अगर ये चलता है तो गैप फिल कर सकता है ये टूवर्ड्स, ये मान के चलेगा 356, मतलब 350 के नीचे मोटा मोटा भी ये नहीं जा रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है, तो कल अगर ये हाई ब्रीच करता है गाइस, तो यहाँ से अच्छी रैली अपर साइड में देख सकती है, 436 और 490 ये मेरे टारगेट्स हैं। बाकी इंट्राडे में जो भी लेवल्स होंगे मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, ठीक है। और लोअर साइड पे मैंने आपको बता दिया गाइस, अगर कर 406-7 के नीचे ही खुलता है मार्केट, तो फिर एक रैंक बाउंड भी हो सकता है, जो कि 390 के लेवल तक भी जा सकता है। तो 390 से लेके कहीं ना कहीं 376 अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। 376 के नीचे फाइनली अगर मार्केट जाता है तो फिर एक करेक्शन फेज हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गाइज अभी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी मोमेंटम में है। अगर बैंक निफ्टी कल खिंचा तो एसबीआई को भी लेके जाएगा, और साथ साथ ये मान के लिए 436 का लेवल इमीडिएट में हमें देखने को मिल सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आई होंगी, लॉजिक समझ में आया होगा,
कल के जो लेवल्स हैं उन पे कैसे ट्रेड करना है वो समझ में आया होगा। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही कर ली है तैयारी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने थंबनेल में बनाया था, जो लिखा था। तो कल तैयार रहिएगा गाइस, कुछ नहीं करना है, जो दूर के कॉल ऑप्शन है उनको बाय करके छोड़ देना है गाइस, एक अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और अच्छा प्रॉफिट आप एंड ऑफ द डे तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको, इमीडिएट आपको हो सकता है शुरू के थोड़ा से मॉर्निंग आवर्स में मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे या गैप अप ही खुले कल। ठीक है, जो भी सिनेरियो रहेगा वो हम कल आपको अपडेट करेंगे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में। बहरहाल आपको कल क्या करना है, मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो वेट करना है प्राइस एक्शन का, मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा रिट्रेस करा और जैसे ही अपना हाई काटता है गाइस, बिंदास सब दूर के कॉल ऑप्शंस बाय करके बैठ जाइए, स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगा लीजिए और अच्छे टारगेट्स आप ऊपर में ले सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट्स मैं आपको बता दिए हैं, लेवल्स आपने आई होप नोट कर लिए होंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, स्पेशली अपने नीडी ट्रेडर्स तक, न्यू ट्रेडर्स तक, ताकि उनको कल के रिवर्सल, कल के क्रूशियल लेवल्स पता चल पाए और वो कल के मार्केट में पैसा बना पाए। ठीक है, so I hope you like the video guys. If you like it, kindly share it. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon, and don't forget to join WhatsApp and Telegram channel. Okay, so see you tomorrow. Good night. Till then, take care, stay safe at home, and keep promoting financial literacy across the globe. Thank you friends. Good night.